हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एपोथेओसिस का एपिसोड नंबर 40। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डीमन नाइट ने उसकी पुरानी दुश्मन के साथ जबरदस्त फाइट की और फिर स्काई एंड लियोजिंग की मदद से डीमन नाइट ने उस बंदी को हरा दिया। साथ ही लियोजिंग को ये भी पता चला कि यून ने अपने मल्टीपल फॉर्म्स बनाए थे जो कि उसके सोल के पीसेस से बने हुए हैं। अगर वो सभी सोल पीसेस आपस में जुड़ जाए तो वो इनविंसिबल बन जाएगी। साथ ही लियोजिंग ने यून के भाई को अवेकन करने की प्लानिंग की, मगर इसके लिए उन्हें फेंगजून की जरूरत होगी और फेंगजून को तो डीमंस ने कैद करके रखा था, इसलिए लियोजिंग उसे छुड़ाने की प्लानिंग करता है। अब आगे तो एपिसोड की ओपनिंग सीन में हमें डेविल क्लैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिंग टियान लियोजिंग पर काफी ज्यादा भड़का हुआ था। वो कहता है कि उस घटिया ह्यूमन को क्या लगता है कि मैं उसके सामने हार मानूंगा। फिलहाल तो वो ह्यूमन रेस की सीक्रेट साइट में छुप गया है, इसीलिए अब मैं डेविल लॉर्ड को अवेकन करने जा रहा हूँ ताकि उनकी मदद से हम ह्यूमन रेस के साथ जंग कर पाए। उसकी बातों से मिंगजोंग उस पर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो मिंग टियान पर अटैक करते हुए उसे नीचे गिरा देता है। वो कह रहा था कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। मिंगजोंग अपने सिंहासन से उठते हुए कहने लगा कि पहले ही हमारा प्रिंस मर चुका है, साथ ही हमने वो फ्रूट भी खो दिया। इतना ही नहीं, हम उस मामूली से इंसानी पिल्ले को भी रोक नहीं पाए और अब तुम चाहते हो कि हम हमारे लॉर्ड की कल्टीवेशन को डिस्टर्ब करें। मिंग टियान, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। हमें कुछ भी करके हमारे लॉर्ड के अवेकन होने से पहले ही उस लियोजिंग के बच्चे को खत्म करना होगा, वरना हम दोनों भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर तुम अपने लॉर्ड के हाथों मरना नहीं चाहते तो जल्दी से कुछ प्लानिंग बनाओ। इधर मून फेरी शुआन चेन को देखने लगी। इन दोनों को भी जल्द से जल्द लियोजिंग को खत्म करना था, इसलिए वो मिंगजोंग से कहने लगी कि मुझे डिवाइन नेशन वापस जाना होगा और ना ही मेरे पास ज्यादा वक्त है, तो हमें कुछ भी करके लियोजिंग को जल्दी से मारना होगा। और तभी वहाँ पर दो डेविल आउशियान को लेकर पहुँच गए। वो कहते, वॉरलॉर्ड, इस ह्यूमन को आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये तो बस किसी भी कीमत पर आपसे मिलना चाहता था, इसलिए हम इसे आपके पास लेके आए। जिसके बाद वो आउशियान को पुश करते हुए उसे घुटने पर बिठा देता है और फिर आउशियान मिंगजोंग को बताने लगा कि मेरे पास लियोजिंग की एक खास इन्फॉर्मेशन है। दरअसल याओ क्लैन की चीफ डिवाइन सी स्टेज पर पहुंच चुकी है और अब वो कल्टीवेशन से बाहर आकर लियोजिंग का साथ देगी। वो दोनों मिलकर आपके डेविल क्लैन की सीक्रेट साइट पर अटैक करेंगे, क्योंकि आपने वहाँ पर फेंगजुन नाम के बंदे को कैद करके रखा है, मगर लियोजिंग फेंगजुन को किसी भी कीमत पर छुड़ाना चाहेगा। इधर मिंग टियान को तो ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि याओ क्लैन की चीफ ऑफ डिवाइन सी स्टेज पर पहुंच चुकी है और तभी मिंगजोंग ने अपने पावर्स का यूज करते हुए आउशियान को जकड़कर जमीन पर पटक दिया, क्योंकि उसे आउशियान की बातों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। अब वो सीधे जाकर आउशियान को अपने पाँव के नीचे कुचलने लगा। वो कह रहा था, बच्चे, शायद तुम्हें लियोजिंग ने ही यहाँ भेजा है ताकि तुम गलत इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचाओ। जिस पर आउशियान कह रहा था कि मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रहा। दरअसल लियोजिंग डीमन लॉर्ड ज़ीफंग का पालतू कुत्ता है और आपके प्रिंस को ये बात पता चल गई थी, इसलिए तो लियोजिंग ने उसे खत्म कर दिया। तो अब मिंगजोंग ने तुरंत ही अपना पाँव हटा दिया। वो अब मून फेरी से पूछ रहा था कि क्या ये बंदा सच बोल रहा है, जिस पर वो कहने लगी कि मेरे पास सोल सर्चिंग की एबिलिटी है, उसका यूज करके हम सच्चाई का पता लगा लेंगे। जिसके बाद वो आउशियान के पास जाकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देती है। उसके ऐसा करते ही उसे आउशियान की मेमोरीज का एक्सेस मिल गया, जिसमें सबसे पहला तो उसे डेविल क्लैन का प्रिंस नजर आया, जो कि लियोजिंग से कह रहा था कि क्या तुम वाकई ज़ीफंग के लिए काम करते हो, मगर तुम्हारा डीमन लॉर्ड तो हमारे डेविल क्लैन का दोस्त है, फिर तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो। जिस पर लियोजिंग कहने लगा कि मेरे जैसा नोबल लॉर्ड कभी तुम्हारे जैसी घटिया डीमन का साथ नहीं देगा। साथ ही उसे यून से जुड़ी हुई कुछ यादें भी दिखने लगी, जिसमें यून कह रही थी कि फेंगजुन के पास एक खास चीज है और मैं किसी भी कीमत पर उस चीज को हासिल करना चाहती हूँ। जिस पर लियोजिंग कहने लगा, ठीक है, फिर हमारा मिशन होगा फेंगजुन की जान बचाना। बस एक बार हम फेंगजुन को डेविल क्लैन के चुंगल से छुड़ा दे, उसके बाद तो हम डेविल क्लैन की सीक्रेट साइट को भी याओ क्लैन के हवाले कर देंगे। जिस पर याओ क्लैन की लीडर भी अग्री हो गई। अब इन सारी यादों को देखने के बाद मून फेरी कहने लगी कि हाँ, ये बंदा सच बोल रहा है। तो मिंगजोंग ने तुरंत ही आउशियान को अपनी पावर में जकड़कर अपने करीब खींच लिया। वो कह रहा था, मैं जानता हूँ तुमने मेरे कई सारे डेविल को खत्म किया है, तुम तो हमारे दुश्मन थे, लेकिन आज तुम खुद ही इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर हमारे पास आए हो। जिस पर आउशियान कह रहा था कि मैं डिवाइन कॉन्टिनेंट जाना चाहता हूँ ताकि मैं वहाँ जाकर मेरी दोस्त यू का बदला ले पाऊँ। देखा जाए तो तुम मेरे दुश्मन नहीं बल्कि
मेरा दुश्मन तो डीमन लॉर्ड जीफांग है। उसी ने मेरी दोस्त यू को मुझसे छीन लिया। डीमन लॉर्ड, मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे डिवाइन कॉन्टिनेंट भेज दीजिए ताकि मैं अपने बदले को पूरा कर पाऊँ। जिस पर मिंगजोंग कहने लगा, बच्चे तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है, लेकिन मैं इतनी जल्दी तुम पर भरोसा नहीं करूंगा। जिसके बाद मिंगजोंग ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए आउशियान के अंदर एक डेविल सीड इंसर्ट कर दिया। वो कह रहा था कि जैसे ही लियोजिंग की मौत होगी मैं इस डेविल सीड को निकाल दूंगा और फिर मैं तुमसे ये भी वादा करता हूँ कि लियोजिंग के मरते ही मैं तुम्हें डिवाइन कॉन्टिनेंट भेज दूंगा। वहाँ जाकर तुम्हें जीफांग के साथ जो करना है वो करो, लेकिन अगर तुमने मेरे साथ कोई चालबाजी की तो फिर ये समझ लो कि तुम्हारी मौत मेरे हाथों में है। मैं तुम्हारे अंदर डाले हुए डेविल सीड को कभी भी क्रश कर सकता हूँ। जिसके बाद वो आउशियान को थोड़ा सा टॉर्चर करके अपना डोमिनेंस शो करता है। अब दूसरी तरफ हम ह्यूमन सीक्रेट साइट का सीन देखते हैं, जहाँ पर जियू लियोजिंग से कह रही थी कि मेरी मदर तो अभी भी कल्टीवेशन से बाहर नहीं आई, तो फिर तुमने डेविल क्लैन तक ये झूठी इन्फॉर्मेशन क्यों पहुँचाई। अब लियोजिंग की एग्जैक्टली प्लानिंग क्या है ये हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और अब हमें डेविल क्लैन की सीक्रेट साइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फेंग्स उनको कैद करके रखा था, जहाँ पर अब मिंगजोंग अपने साथियों को लेकर पहुँच गया। और अब हमें लियोजिंग की सारी प्लानिंग समझ आ जाती है। दरअसल लियोजिंग डेविल लॉर्ड की परमिशन के बिना सीक्रेट साइट पर पाँव नहीं रख सकता, और इसी वजह से लियोजिंग ने उन तक एक झूठी खबर फैलाई कि वो फेंग्स उनको बचाने के लिए डेविल क्लैन के साथ फाइट करेगा। और इस चैलेंज को मिंगजोंग ने भी एक्सेप्ट कर लिया। वो लियोजिंग को सीक्रेट साइट पर आने की परमिशन दे देता है। तो अब डेविल क्लैन के लोग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मगर वहाँ पर लियोजिंग का कोई पता ही नहीं। इसलिए मिंगटियन काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि शायद वो लियोजिंग हमसे डर गया है। तो मिंगजोंग ने तुरंत ही फेंगजुन को टॉर्चर करना शुरू किया। वो कह रहा था लियोजिंग जल्दी से हमारे सामने आ जाओ, वरना मैं इस फेंगजुन को खत्म कर दूंगा। और अब मिंगजोंग फेंगजुन पर एक फाइनल अटैक कर देता है, लेकिन उस अटैक को रोकने के लिए वहाँ पर एक सोड पहुँच गई जो कि लियोजिंग की थी। जिसके बाद लियोजिंग अपनी सोड को समन करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है, जिसे 1000 सोड फॉर्मेशन भी कहा जाता है। और अब लियोजिंग ने उन्हीं हजारों सोड्स का यूज करते हुए डेविल क्लैन पर अटैक कर दिया। उन तलवारों से बचने के लिए मिंगटियन ने भी वहाँ पर एक शील्ड बना ली थी। वो कह रहा था कि फाइनली ये चूहा बिल से बाहर आ ही गया, अब तो हम इसे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद मिंगटियन शील्ड से बाहर आकर तुरंत ही अपने वेपन से लियोजिंग पर हमला कर देता है। इधर मून फेरी शुआनचेन से कह रही थी कि इस बार लियोजिंग हमारे हाथ से बच के नहीं जाना चाहिए, मगर जैसे ही लोग शील्ड से बाहर आए तभी मून फेरी पर एक अटैक हो गया। हालांकि शुआनचेन ने समय रहते अपनी तलवारों से इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। मून फेरी देखती है कि वहाँ पर एक और लियोजिंग है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गई। वो शुआनचेन से कह रही थी कि शायद इस बंदे ने अपने मल्टीपल फॉर्म क्रिएट किए हैं। जिस पर शुआनचेन कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं इस लियोजिंग से निपट लूंगा। तभी मून फेरी देखती है कि मिंगटियन जिस लियोजिंग के साथ लड़ रहा था वो लियोजिंग इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। वो कह रही थी कि लियोजिंग की मूवमेंट तो काफी ज्यादा स्लो है, मुझे नहीं लगता कि ये लियोजिंग होगा। वहीं दूसरी तरफ शुआनचेन भी लियोजिंग के एक फॉर्म पर भारी पड़ गया था और उस फॉर्म ने लॉ ऑफ स्पेस का यूज किया था। तो मून फेरी को लगता है कि शायद यही रियल वाला लियोजिंग होगा, इसलिए वो भी उस लियोजिंग के साथ फाइट करने चली गई। इधर मिंगजोंग कह रहा था कि तुम सब के सब बेवकूफ हो, तुम्हारा तो ऊपर का फ्लोर बिल्कुल खाली है। उस लियोजिंग के बच्चे ने तुम्हें उल्लू बनाया और तुम भी उसकी ट्रिक्स का शिकार हो गए। और अब फेंगजुन के पास एक फॉर्मेशन ओपन होकर उसमें से रियल लियोजिंग की एंट्री होती है। उसने मल्टीपल स्लैश अटैक करते हुए वहाँ के डेविल्स को खत्म कर दिया। इधर मिंगजोंग कह रहा था कि मैं जानता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने हैमर को समन कर लेता है और अब वो दोनों भी एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इधर फेंगजुन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बंदा मेरी मदद क्यों करना चाहता है। वही दूसरी तरफ मिंगजोंग और लियोजिंग अपनी अपनी पावर्स को आजमा रहे थे। मिंगजोंग कहता है मैं जानता हूँ तुम ही असली लियोजिंग हो, भले ही तुम बाकी लोगों को उल्लू बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। दरअसल लियोजिंग का प्लान था फेंगजुन की जान बचाना, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो युनलियो की इल्यूजनरी टेक्निक का यूज करेगा ताकि वो अपने मल्टीपल फॉर्म बनाकर डेविल क्लैन को डिस्ट्रैक्ट करते हुए फेंगजुन को बचा पाए। वही दूसरी तरफ हम मिंगटियन को देखते हैं जो कि लियोजिंग के हाथ धो के पीछे पड़ा था। लियोजिंग अच्छे से जानता है कि इस बंदे में तो बिल्कुल ही सब्र नहीं, ये मुझे देखते ही मुझ पर हमला कर देगा, इसलिए लियोजिंग उसे अपने पीछे भगाते हुए डेविल साइड से काफी दूर लेके आ गया। अब उसे तो बस मिंगटियन को थोड़ी देर
यहाँ पर होल्ड रखना था ताकि लियोजिंग का मेन फॉर्म तब तक फेंग जुन को आजाद कर पाए। इधर मिंगटियान ने लियोजिंग पर एक जबरदस्त अटैक किया था जिससे लियोजिंग सीधा जमीन पर आ जाता है। मिंगटियान उसे खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहा था, तभी लियोजिंग अपने असली फॉर्म में आ जाता है। दरअसल वो जियो थी। वो कहती मिंगटियान जरा मुझे मारने से पहले देख तो लो कि मैं हूँ कौन। और अब जियो ने मिंगटियान को एक ही स्लैश में काफी पीछे ढकेल दिया। मिंगटियान तो जियो को देखते ही समझ गया कि उसका कट चुका है और उसी वक्त डीमन नाइट ने वहाँ आकर मिंगटियान पर हमला कर दिया जिससे वो सीधा नीचे आ गया था। वो कह रही थी कि जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको और फिर उसने अपनी जबरदस्त पावर के साथ ही मिंगटियान को अपने सामने झुका दिया। वहीं दूसरी तरफ हम लियोजिंग के एक और फॉर्म को देखते हैं जिसके पीछे शुआन चेन लगा हुआ था और तभी लियोजिंग के सामने से मून फेरी भी आ जाती है। वो कह रही थी लियोजिंग आज तो तुम बिल्कुल भी बच नहीं सकते, जिसके बाद उसने तुरंत ही अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए मिरर ऑफ कोल्ड ड्रीम्स को एक्टिवेट कर दिया। वहाँ पर ढेर सारे कोल्ड ड्रीम के मिरर क्रिएट होकर लियोजिंग को चारों ओर से घेर लेते हैं। अब इन मिरर से बचने के लिए लियोजिंग को लॉ ऑफ स्पेस का यूज करना था जो कि लियोजिंग के बावजूद बस यून को ही पता है। इधर उन सारे के सारे कोल्ड ड्रीम मिरर ने मिलकर लियोजिंग पर अटैक किया जिससे लियोजिंग अपने असली फॉर्म में आ जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि यून थी। अब यून को देखकर मून फेरी भी समझ गई कि लियोजिंग ने उसे उल्लू बनाया, इसलिए वो तुरंत ही अपने मिरर के जरिए जंजीरें बाहर निकाल कर यून को जकड़ लेती है। तब तक शुआन चेन मून फेरी के पास आ जाता है। मून फेरी उसे बता रही थी कि उस लियोजिंग ने हमें उल्लू बनाया, मगर अभी भी कोई देर नहीं हुई, तुम इस यून को यहीं पर होल्ड रखो, तब तक मैं जाकर लियोजिंग को खत्म कर देती हूँ। जिसके बाद मून फेरी तुरंत ही लियोजिंग की तरफ रवाना हो गई। उसके जाते ही शुआन चेन यून की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो यून ने भी अपनी खतरनाक पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उन जंजीरों को एक ही सेकंड में ब्रेक कर दिया और अब वो तुरंत ही एक केज को समन करते हुए सीधा शुआन चेन को उसमें ट्रैप कर देती है। शुआन चेन तो उस केज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यून ने इतने आसानी से उसे कैद कर लिया। अब उस केज पर मल्टीपल अटैक करते हुए उसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। इधर यून कहती कि मुझे कुछ भी करके उस मून फेरी को रोकना होगा, वो लियोजिंग के पास पहुंचनी नहीं चाहिए। तो वो बड़ी ही तेजी से मून फेरी के सामने जाकर धमक गई। मून फेरी को तो यून को वहाँ देखते ही इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़े। तब तक यून ने अपने ट्रायंगल्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे मून फेरी पर अटैक करना शुरू कर दिया। इधर मून फेरी भी एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन बना लेती है जो कि बड़ी ही आसानी के साथ यून के हजारों अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था और फाइनली वो फॉर्मेशन ब्रेक हो जाता है। तब तक यून भी मून फेरी के पास पहुंच चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि यून मून फेरी पर कोई अटैक कर पाए, मून फेरी ने वहाँ पर एक कोल्ड ड्रीम मिरर क्रिएट कर दिया। यून उस मिरर को देखकर काफी ज्यादा चौंक गई थी और अब वो मिरर बड़ी ही तेजी से यून को अपने अंदर खींच लेता है। मून फेरी कह रही थी यून अब तुम इस मिरर से कभी भी बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि मेरा ये मिरर तुम्हें एक इल्यूजन में ट्रैप कर देगा। वहाँ पर तुम ऐसे सपने देखोगी जो तुम्हारे अतीत से कनेक्टेड है। लेकिन यून को ट्रैप करना इतना आसान काम बिल्कुल नहीं था। उसने वहाँ जाते ही उस मिरर के अंदर अटैक करना शुरू कर दिए। मून फेरी तो ये देखकर शॉक हो गई कि उसके कोल्ड ड्रीम मिरर पर क्रैक्स पड़ चुके हैं। आज तक कोई भी इस मिरर को ब्रेक नहीं कर पाया था, इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं। और तभी यून उस शीशे को तोड़ते हुए उससे बाहर आ जाती है। वो कह रही थी मून फेरी शायद तुम एक बात नहीं जानती, मेरे अंदर ना ही कोई इमोशन है और ना ही कोई डिजायर, इसलिए मुझे कभी सपने नहीं आते। जिसके बाद यून ने तुरंत ही अपने अल्टीमेट इल्यूजन को क्रिएट कर लिया जिसमें कई सारे केज थे। उतने सारे बॉक्सेस को देखकर तो मून फेरी काफी ज्यादा चौंक गई। वो बॉक्सेस आपस में जुड़ते हुए मून फेरी को उसमें ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे, तो मून फेरी डर के मारे यहाँ से वहाँ भागने लगी। उसे कुछ भी करके यून के प्रिजन से बाहर निकलना ही था। दूसरी तरफ शुआन चेन भी अपनी पूरी ताकत लगाकर यून के केज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था और फिर थोड़ी कोशिशों के बाद वो केज अचानक से ब्लास्ट हो गया। शुआन चेन आजाद होते ही सबसे पहला मून फेरी की मदद करने के लिए पहुंच जाता है। वो देखता है कि मून फेरी कई सारे प्रिजन के साथ फाइट कर रही है, लेकिन अब वो उसमें पूरी तरह से ट्रैप हो गई थी। वहाँ के हजारों केजेस अब एक ही बॉक्स में बदल गए और उसी प्रिजन में मून फेरी को यून ने ट्रैप कर लिया था। जिसके बाद यून अपनी पावर्स का यूज करते हुए इस बॉक्स को अपने पास बुला लेती है। शुआन चेन यून से कह रहा था कि प्लीज उसे कुछ मत करना, लेकिन यून ने तो उस प्रिजन को अपने हाथ में दबोच लिया। जिसके बाद यून एक ही सेकंड के अंदर उस प्रिजन को क्रश कर देती है। ये देखकर शुआन चेन काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कह रहा था यून तुमने हमारी डिवाइन नेशन की मून फेरी को खत्म किया है, वो हमारी सेंट थी और इसी वजह से अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। जिसके बाद वो पनिशमेंट ऑफ डिवाइन रात को एक्टिवेट कर देता है। हम देख पाते हैं कि शुआन चेन की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज
रिलीज हो रही थी जो कि सीधा आसमान से हिट होती है और अब उसने हेवनली थंडर को एक्सेस करते हुए सीधे यून पर उससे अटैक कर दिया। वही दूसरी तरफ मिंगजोंग और लियोजिंग के दरमियान अभी भी फाइट चल रही थी। मिंगजोंग अपनी अल्टीमेट पावर का यूज करते हुए लियोजिंग पर कई सारे अटैक कर रहा था, लेकिन लियोजिंग बड़ी आसानी से उन्हें डॉज कर देता है। इधर फेंगजुन कह रहा था कि इस बंदे के पास नॉर्मल सी ह्यूमन बॉडी है, लेकिन उसी के दम पर एक डेविल को रेजिस्ट कर रहा है। इधर लियोजिंग सीधे फेंगजुन के सामने आकर कूद जाता है। वो जाकर फेंगजुन को रिहा करना चाहता था, लेकिन तभी आउशियान उसके सामने आ जाता है। वो कह रहा था, लियोजिंग तुम उसी बंदे के लिए काम करते हो जिसने मेरी यू को मुझसे छीन लिया, इसीलिए तुम्हें भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं। और अब उसने अपनी हेवी ब्लेड का यूज करते हुए लियोजिंग पर अटैक कर दिया, जिसे लियोजिंग अपनी ग्लीमी सोर्ड से रोक देता है। साथ ही लियोजिंग ने अपनी सोल पावर को एक्टिवेट करते हुए उसे आउशियान के अंदर डालना शुरू कर दिया। अब लियोजिंग ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे भी एक प्लान है। दरअसल लियोजिंग को पता था कि जब वो आउशियान को डेविल क्लैन के पास भेजेगा तब वो लोग उसकी मेमोरीज को जरूर से सर्च करेंगे, मगर यून के पास एक ऐसी सीक्रेट सोल टेक्निक है जिसका यूज करके मेमोरीज को अल्टर किया जा सकता था, मगर इस टेक्निक का यूज करने से आउशियान की सोल को डैमेज होने का खतरा था। इसलिए लियोजिंग आउशियान को इस खतरे के बारे में पहले ही आगाह कर देता है, मगर फिर भी आउशियान इसके लिए तैयार हो गया। वो यू को जीफांग के चुंगल से बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए यून ने तुरंत ही जाकर आउशियान पर अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज किया। लियोजिंग कह रहा था कि जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगा मैं अपनी सोल पावर का यूज करके इस टेक्निक को हटा दूंगा। और इस तरह से लियोजिंग ने अपनी सोल पावर का यूज करके आउशियान को उस टेक्निक से आजाद करवा दिया। आउशियान अब पूरी तरह से होश में आ चुका था, जिसके बाद लियोजिंग तुरंत ही उसे पीछे पुश कर देता है और उसी वक्त मिंगजोंग ने पीछे से आकर लियोजिंग पर एक स्नेक अटैक कर दिया। हालांकि लियोजिंग समय रहते पीछे हट चुका था, इसलिए लियोजिंग अब दोबारा से मिंगजोंग को चकमा देने की कोशिश करता है। हालांकि मिंगजोंग ने ऑलरेडी वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप किया था जिसमें अब लियोजिंग ट्रैप हो जाता है। मिंगजोंग कह रहा था कि तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते, मुझे पता था कि तुम कोई ना कोई चालाकी जरूर करोगे और इसी वजह से मैंने यहाँ पर स्पेस आइसोलेटिंग फॉर्मेशन को सेटअप किया था। जिसके बाद वो अपने एक हैमर का यूज करते हुए सीधे लियोजिंग पर हमला कर देता है। अब लियोजिंग इस फॉर्मेशन के अंदर तो अपनी पावर का यूज नहीं कर सकता था, इसीलिए वो तुरंत ही स्काई को वहाँ पर बुला लेता है। लियोजिंग के एक ही इशारे पर स्काई ने वहाँ के उस हैमर को रोक लिया। वो हैमर इतना ज्यादा पावरफुल था कि स्काई को उसे हैंडल करने में काफी मेहनत करनी पड़ी। वो गुस्से में लियोजिंग से कहने लगी कि वाकई मेरी किस्मत फूटी है, इसलिए तो मेरा पाला तुमसे पड़ा। जब से तुम मुझे मिले हो तब से मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं लेती और मैं अच्छे से जानती हूँ कि एक दिन तुम्हारी वजह से मैं जरूर से मारी जाऊंगी। जिसके बाद वो मिंगजोंग का ही हैमर लेके उसी पर हमला कर देती है। जिसके बाद स्काई अपने ट्रू एसेंस की चेन्स का यूज करते हुए उसे जकड़ लेती है, मगर मिंगजोंग अपनी ताकत का यूज करते हुए स्काई ने बनाए हुए सारे फॉर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही उसने स्काई पर भी एक खतरनाक अटैक कर दिया था। वो कह रहा था कि तुम एक मामूली सी सोल मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, और तभी एक बार फिर से वहाँ पर एक फ्लावर ब्लूम होते हुए स्काई उसके सामने पहुँच गई। हालांकि मिंगजोंग ने डिसाइड किया था कि वो स्काई की सोल को डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए वो तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए स्काई के फ्लावर पर अटैक करना शुरू कर देता है। स्काई लियोजिंग से कह रही थी कि अब मैं इस बंदे को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकती, तुम्हें जो करना है वो जल्दी करो। और तभी मिंगजोंग ने स्काई पर एक जबरदस्त अटैक कर दिया, जिससे स्काई का फॉर्म डिस्ट्रॉय हो गया। जब तक स्काई ने मिंगजोंग को रोक के रखा तब तक लियोजिंग ने डिवाइन पैटर्न क्रिएट किए, जिनका यूज करके लियोजिंग तुरंत ही उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर देता है। ये देखकर मिंगजोंग काफी ज्यादा भड़क गया था। अब जैसे मिंगजोंग लियोजिंग पर अटैक करने आगे बढ़ा, वहाँ पर फेंगजोन आ जाता है। उसने मिंगजोंग के अटैक को बड़ी ही आसानी से काउंटर कर दिया था। वह लियोजिंग का प्लान था फेंगजोन को वहाँ से छुड़ाना, तो वो आउशियान से कहता है कि तुम जल्दी से फेंगजू को लेकर यहाँ से चले जाओ, और रही बात मिंगजोंग की तो उससे मैं संभाल लूंगा। तो आउशियान तुरंत ही विंड एस्केप टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए फेंगजोन को वहाँ से ले जाने लगा। वही दूसरी तरफ जी और डीमन नाइट के पीछे मेंगटियन हाथ धो के लगा हुआ था। वो कहता है कि मैं तुम दोनों औरतों को खत्म कर दूंगा। वही दूसरी तरफ शुआनचेन एक पनिशमेंट का यूज करते हुए यून को खत्म करने की कोशिश करता है, मगर यून तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस वजह से शुआनचेन की इस मूव का उस पर कोई असर नहीं होता, उल्टा अब यून ने ही उस पर हमला कर दिया था। शुआनचेन भी अपनी पूरी ताकत लगाकर यून के अटैक को रोक रहा था। तभी यून देखती कि आसमान में एक आतिशबाजी हो चुकी है। दरअसल ये लियोजिंग का इशारा था, तो तुरंत ही लियोजिंग की तरफ रवाना हो गई। शुआनचेन कह रहा था कि यून तुम मैदान छोड़कर भाग नहीं सकती। अब वो भी उसके पीछे जाने लगा। इधर मिंगजोंग लियोजिंग से कह रहा था कि तुम आउशियान को चाह
कर भी बचा नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर मैंने डेविल सीड को डाला था। इनफैक्ट फिंगजुन के अंदर भी वही डेविल सीड मौजूद है। बस मेरा एक इशारा और फिर उनका काम खत्म। तो लियोजिंग भी हेवन डीमन ट्रू एसेंस को एक्टिवेट कर देता है। अब लियोजिंग ने इस रिफाइंड टेक्निक को एक्टिवेट क्यों किया, इसके पीछे एक वजह थी। दरअसल जियो ने इन लोगों को पहले ही बताया था कि डेविल क्लैन ह्यूमंस को कंट्रोल करने के लिए डेविल सीड का यूज करता है, जिस पर लियोजिंग कहने लगा कि मेरे पास हेवनली डिमोनिक आर्ट है, उसका यूज करके मैं किसी भी डिमोनिक ची पावर को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। और इसी वजह से लियोजिंग ने इस रिफाइनिंग टेक्निक को एक्टिवेट किया था, ताकि वो मेंगजोंग की डिमोनिक ची पावर को एब्जॉर्ब कर पाए। लेकिन मेंगजोंग भी डेविल क्लैन का लॉर्ड ऐसे ही नहीं बना था। इस बंदे के अंदर भी ढेर सारी पावर है, और उन्हीं पावर का यूज करते हुए उसने अपने हैमर को एक विशाल हैमर में बदल दिया। वो उसी के नीचे लियोजिंग को क्रश करने की कोशिश कर रहा था। तब तक लियोजिंग के दोस्त भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। इधर लियोजिंग ने भी ढेर सारी डिमोनिक ची पावर को एब्जॉर्ब कर लिया, और फिर वो उसी पावर को रिफाइन करके मेंगजोंग के हैमर पर एक जबरदस्त अटैक कर देता है। जैसे उसकी पावरफुल एनर्जी उस हैमर से टकराई, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।